क्वेश्चन नंबर 2 में उसने आपसे बोला है इज x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू जेड इज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू Q इज इक्वल्स टू R, ठीक है ना। क्या ये सारे एंगल इक्वल हैं? X Y Z P Q R, ये क्या सारे एंगल इक्वल हैं? हाँ, और Q Y इक्वल है तो क्यों इक्वल है, ये बात हमें यहाँ पर बतानी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ध्यान सुनो, ये सारे एंगल इक्वल हैं। याद रखिएगा, जब भी आपके पास रेगुलर पॉलीगन होगा, रेगुलर हेक्सागन हो, रेगुलर हेप्टागन हो, रेगुलर पेंटागन हो, मतलब ऑल द साइड्स अगर इक्वल हो गए तो उसके ऑल द इंटीरियर एंगल तो इक्वल होते ही होते हैं और साथ में ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ध्यान से चेक करें, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, सारे एंगल आपस में इक्वल होंगे। लेकिन ध्यान रखना है, शर्त क्या है? रेगुलर पॉलीगन होना चाहिए, रेगुलर, ठीक है। ऑल द साइड्स इक्वल होने चाहिए और ऑल द इंटीरियर एंगल इक्वल होने चाहिए। ऑब्वियसली अगर ऑल द साइड्स इक्वल हैं तो ऑटोमेटिकली ऑल द इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुने, उसने पूछा है कि भाई क्या ये एंगल इक्वल हैं, तो जवाब है यस x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू जेड इज इक्वल्स टू पी इज इक्वल्स टू क्यू इज इक्वल्स टू आर, यस ऑल द एंगल्स आर इक्वल, ये आंसर है। अब रीजन पूछा है वाई, तो इसका रीजन देखो रीजन मैं आपको बताता हूँ, रीजन इसका बहुत ईजी है। बच्चों ध्यान से चेक करिए जरा, अगर हम यहाँ से चलना शुरू करें, ठीक, तो ये वाला जो एंगल है a और x, इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री, लीनियर पेयर है बेटा, आपको याद होगा ना। ये देखो, ये DE ऐसे करके एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये स्ट्रेट लाइन है, ऐसे करके एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, ट्रांसवर्सल तो नहीं बोलेंगे, आई एम वेरी सॉरी, ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है और ये एक लाइन है जो इसको इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री, सही है ना। इसका मतलब a प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, ध्यान देंगे जरा, देखिए a प्लस एक्स इज इक्वल्स टू कितना होगा? 180 डिग्री, ठीक। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो आप, ठीक। सो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस a, क्यों सर? ये वाला a इधर प्लस में, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि इक्वल टू के राइट हैंड साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई? 180 माइनस a, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक। सिमिलरली अब हम निकालेंगे y की वैल्यू a के टर्म्स में, x की वैल्यू a के टर्म्स में कितनी आ गई? 180 माइनस a, ठीक है। अब हम निकालेंगे y की वैल्यू। सो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ से यहाँ पे आ जाओ, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलो, ठीक है। सबसे पहले E लिया, फिर पॉइंट F लेंगे, F पे देखो बच्चों, ये वाला जो एंगल है Y और A, इनका सम भी कितना होगा? 180, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे बने एंगल है। चेक करो, ये लाइन ऐसे है और ये एक लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ये ऐसे, ठीक। तो यहाँ पे देखो, ये वाला एंगल A है और ये जो बाहर बना हुआ है ये Y है, ठीक है। तो A प्लस वाई कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, लीनियर पेयर से, ओके। तो हमने क्या किया, हमने लिखा a प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, y की वैल्यू निकालो, y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 180, a जाएगा राइट में, यानी कि माइनस a, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है बच्चों, इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब हम निकालेंगे किसकी वैल्यू? z की, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो a प्लस z कितना हो जाएगा? 180, तो a प्लस z कितना हो जाएगा? 180, और यहाँ से z की वैल्यू निकालो। सो z इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस a, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद यहाँ पे आ जाइए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो p प्लस a, ओके स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा? p प्लस a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यहाँ से p की वैल्यू निकालो, p इज इक्वल्स टू 180 माइनस a, ये हो गई इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब इसी तरीके से q की वैल्यू निकालिए, तो a प्लस q कितना हो जाएगा? a प्लस q कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, यहाँ से q की वैल्यू निकालोगे, q इज इक्वल्स टू 180 माइनस a, ये हो गई इक्वेशन नंबर 5, ठीक। सिमिलरली अब आप यहाँ पे आओ, a प्लस r कितना हो जाएगा? ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो एंगल a प्लस r 180, तो यहाँ से होगा फाइनली, यहाँ पे कर देता हूँ, एंगल a प्लस एंगल r इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। यहाँ से r की वैल्यू निकालोगे तो r इज इक्वल्स टू 180 माइनस a, दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब हम देख सकते हैं बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये टोटल 6 इक्वेशन बनी है और 6 इक्वेशन से आप देख सकते हो x की भी वैल्यू 180 माइनस a, y की भी वैल्यू 180 माइनस a है, z की वैल्यू भी 180 माइनस a है, p की वैल्यू भी 180 माइनस a है, q की वैल्यू भी 180 माइनस a है और r की वैल्यू भी कितनी? 180 माइनस a है। तो देखा आपने,
खुद सोचिए बच्चों, जब x भी 180 माइनस a, y भी 180, मतलब सारे जितने भी एंगल हैं x y हो z हो p हो, सारे के सारे अगर सेम क्वांटिटी के इक्वल हैं तो सारे आपस में इक्वल होंगे। खुद दिमाग लगाओ बच्चों, x भी 180 माइनस a के इक्वल है, y भी 180 माइनस a के इक्वल है, इसका मतलब x y के इक्वल होगा ना भाई। x भी जिस चीज़ के इक्वल है y भी उसी चीज़ के इक्वल है, तो x y के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली x y z p q r सारे के सारे 180 माइनस a के इक्वल है, इसलिए हम लिख देंगे अपनी कॉपी में क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 to 6, 1 से लेके 6 तक जितनी इक्वेशन बनी इससे हम बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं, यहां पे लिख रहा हूं, हम बोल सकते हैं x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू जेड इज इक्वल्स टू पी इज इक्वल्स टू क्यू इज इक्वल्स टू आर। वाई बिकॉज सारे के सारे इज इक्वल्स टू 180 माइनस ए हैं, सबकी वैल्यू क्या है 180 माइनस ए, इसलिए सारे के सारे आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमने पार्ट 2 का क्वेश्चन भी किया, यहाँ से पार्ट 2 का आंसर किया। ठीक है ना, यहाँ से हमें एक बात पता चलती है, क्या, यहाँ से हमें एक बात पता चलती है, कॉपी में नोट लगाएं कि कोई भी रेगुलर हेक्सागन होगा या कोई भी रेगुलर पेंटागन कह रहा हूँ सॉरी, कोई भी रेगुलर पॉलीगन अगर होगा आपका, तो उसके इंटीरियर एंगल तो इक्वल होते ही हैं, उसके एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं बच्चों। सो कॉपी में नोट लगा लो, इन एनी रेगुलर पॉलीगन, कॉपी में नोट लगाएं, इन एनी रेगुलर पॉलीगन मतलब जिसके सारे साइड इक्वल हो, सारे इंटीरियर एंगल इक्वल हो, इन एनी रेगुलर पॉलीगन ऑल द इंटीरियर as well as all the exterior angles are equal। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बातें आप नोट कर लें।